इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे व वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के मौका पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम एचओडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट डॉक्टर इरम यास्मीन की क़यादत में मुनक्किद हुए, जबकि इनमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद हुसैन बजाट भी मौजूद थे। इन प्रोग्राम के दौरान अस्पताल के अमले ने उन तमाम लोगों से मुलाकात की जो कि थैलीसीमिया के तहत एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में दी जा रही सहूलियात का फ़ायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ने इस मौका पर यह जानकारी दी कि राजौरी अस्पताल में कुल 58 ऐसे बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो कि थैलीसीमिया के पेशेंट्स हैं और इन तमाम बच्चों को अस्पताल में सहूलियत मुहैया करवाई जा रही है। अस्पताल की इंतजामिया ने इस मौका पर यह जानकारी भी दी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में कुछ ही वक्त कबल ब्लड कंपोनेंट यूनिट को भी कायम किया गया है, जिससे इन तमाम बच्चों को बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। गौरतलब है कि थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों को हर कुछ वक्त के बाद नए खून की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, जबकि इससे कबल इन्हें इस सहूलियत के लिए जम्मू के सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था और कुछ वक्त कबल राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट को कायम किया गया, जिसके बाद थैलेसीमिया से मुतासिर तमाम बच्चों को राजौरी मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड अस्पताल में ही ये सहूलियत मुहैया करवाई जा रही है। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक थैलेसीमिया बीमारी है जो कि एक ब्लड इनहेरिटेड बीमारी है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ आती है। इसमें पेरेंट्स जो थैलेसीमिया ट्रेट उनको कहा जाता है। पेरेंट्स में ये बीमारी जो है पूरी दिखती नहीं है कि उनमें, और ना ही उनको कभी खून चढ़ाया होता है। तो थैलेसीमिया ट्रेट होता है पेरेंट्स में, और दोनों पेरेंट्स जो है सफ़र करते हैं थैलेसीमिया ट्रेट से। और फिर बच्चे जो होते हैं आगे वो थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है, और बच्चों में जो है ब्लड की कमी रहती है। जब 6 महीने तक, जब तक माँ का ब्लड बच्चा माँ के ब्लड पे होता है तब तक तो 6 महीने तक उसको ये बीमारी सामने नहीं आती। आफ्टर 6 मंथ्स उसको ब्लड की कमी होने लगती है, उसमें हमें पता चलता है कि बच्चा जो है थैलेसीमिया मेजर से मुब्तला है। तो आज का जैसे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2024 है, थीम है इसका एम्पावरिंग लाइफ्स, एम्बेरसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। और साइड बाय साइड आज हमारा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी है, जिसका ये थीम है कि कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। तो आज के दिन का यही मकसद है कि मैं रेड क्रॉस वालों से भी अपील करूंगी कि कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, ये जो थीम है, इस थीम के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को जागरूकता लानी है। ये जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं इनको ब्लड की ज़रूरत होती है, मंथली 3 बार इनको ज़रूरत होती है। और हमारे पास जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो अभी 58 बच्चे हैं जिनको हम ब्लड कंपोनेंट्स दे रहे हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स चढ़ता है इनको। और ये जो बच्चे हमारे ब्लड पे ही डिपेंडेंट है। अगर हम खून देते रहेंगे इनकी सांसें चलती रहेंगी। अगर खुदा न खास्ता हमारे पास खून की कमी हो गई तो इन बच्चों को ब्लड नहीं जा पाएगा। इसलिए मेरी सब लोगों से अपील है, आप आएँ ब्लड बैंक में, ब्लड डोनेट करें, और इन बच्चों के जो आप पे डिपेंडेंट है, आपके ब्लड पे डिपेंडेंट है, इनके लिए ब्लड दें, ताकि हमारे ब्लड बैंक की शेल्फ्स जो हैं ब्लड के साथ भरी रहें और ना इनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और बाकी जो पेशेंट्स हैं, जैसे एक्यूट इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं, एक्सीडेंटल पेशेंट्स आते हैं, और उनके लिए भी कोई कमी ना हो ब्लड की। स्पेशल डे है थैलेसीमिक बच्चों के लिए। आज 8 मई को जो है वो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं पूरे विश्व के अंदर, और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी आज ही के दिन हम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में के जो ब्लड सेंटर है वहाँ पे हमने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉक्टर इरम जो यहाँ की हमारी इंचार्ज एचओडी हैं उनकी निगरानी में। तो हमारे पास, जैसे आपने कहा कि टोटल कितने बच्चे हैं, ये संख्या जो है 58 है। तो इसमें जैसे आपने कहा कितनी टाइम बच्चों को जो है वो कितनी आवश्यकता रहती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मिनिमम जो है कम से कम जो है 3 महीने में एक बार इसकी आवश्यकता रहती है, और डिपेंड करता है अगर इससे भी पहले हो तो वो हमें फिर ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, जैसे भी डॉक्टर जो है वो एडवाइस करेगा। तो इसमें कंपोनेंट फैसिलिटी जो है वो भी हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में पिछले कुछ महीने से चल रही है। जैसे कंपोनेंट्स का मतलब जो पानी वाला हिस्सा है या प्लेटलेट है, सेल वाला हिस्सा है, सॉलिड जो सेल का पार्ट है, तो वो पहले फैसिलिटी हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। उसके लिए हम बच्चे जो हैं वो एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में भेजा करते थे। जो फैसिलिटी हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश की है पिछले कुछ महीनों में, तो उससे बच्चों को काफ़ी राहत मिली है।
और कई बार जो है वो होल ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। जैसे जैसे बच्चों की डॉक्टर एडवाइस करते हैं, नीड होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ब्लड सेंटर है वो एक्ट करता है। और यहाँ हमारा स्टाफ जो है वो सभी ट्रेंड है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन बच्चों को मिलती रहती है। और ये फ्रीक्वेंटली, जैसे मैंने कहा, कि इनको रिक्वायर्ड होता है। और सबसे बड़ी ट्रीटमेंट का हिस्सा ही उनका जो है मैनेजमेंट का जो ब्लड की आवश्यकता जो है वही है। तो जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होती है, वो भी बड़े कम उम्र के छोटे बच्चों में होती है, या बहुत अंदर कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ हो, तो वो भी एक स्टेज होती है जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो पॉसिबल होती है। तो अदरवाइज़ इनको लाइफ लॉन्ग जो है वो ब्लड की आवश्यकता या ब्लड के कंपोनेंट्स की आवश्यकता रहती है। तो मैं आपको बताऊं कि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है। जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जेनेटिक डिजीज़ है। एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि सेल में डेफिशिएंट होती है, जो ऑक्सीजन को कैरी करती है बॉडी के टिश्यूज़ तक। तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन की जो है पहुंच नहीं पाती है उस प्रोटीन के डेफिशिएंट होने के कारण, जिसके कारण जो है बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम रहती है, यानी अनीमिक रहते हैं ये बच्चे। और इसीलिए ये आवश्यकता जो है बच्चों में बार बार खून की जो है वो ट्रांसफ्यूजन की, चाहे वो होल ब्लड की हो चाहे वो कंपोनेंट्स की हो, वो रहती है। तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम के से ये मैसेज देना चाहूँगा अपनी सोसाइटी को कि पिछले कई सालों से जो है वो लोगों में एक चेंज आई है ब्लड डोनेशन, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को जो है वो करने में। जैसे पहले बहुत सारे मिथ्स हुआ करते थे हमारे, स्पेशली यहाँ पे रजौरी के अंदर। तो यहाँ हमारा जो पिछले 5 साल से हमारा एक ब्लड सेंटर डेडिकेटेड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है, और एक कंपोनेंट लैब जो है इस्टेब्लिश हुई है। यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर इरम ने हम और इनके साथ मिलकर हमने काफ़ी लोगों को जो है वो सेंसिटाइज भी किया है, जिसके कारण लोगों में अब जो है वो जागरूकता पैदा हुई है और काफ़ी लोग आगे आना स्टार्ट हुए हैं वॉलंटरी डोनेशंस के लिए। फिर भी मैं ये चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के इस फ्रेंडली जेस्चर में हर कोई भाग ले। तो इससे पहले हमारे जो है वो निरंकारी, रोटरी क्लब या आर्मी से जुड़े हुए लोग, पुलिस से, ये हमें हेल्प तो करते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं वो भी काफ़ी आगे आना स्टार्ट हुए। और मैं चाहूँगा कि इससे भी जो है वो बढ़ चढ़ के आगे हैं, ताकि स्पेशली हमारे जो ये नीडी पेशेंट्स होते हैं उनको हम ये ब्लड का, चाहे वो कंपोनेंट्स की फैसिलिटी हो चाहे वो होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करना हो, क्योंकि कई सारे पेशेंट जो हैं उनकी जान चली जाती है ब्लड ना मिलने के कारण। और स्पेशली थैलेसीमिया के लिए मैंने जैसे बोला कि इनको आवश्यकता जो है रूटीन में रहती है, ताकि ये हम फुलफ़िल कर पाएँ, ताकि इन बच्चों को हम अपना जो इनका राइट है वो दिला पाएँ।